हेलो गाइस, वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान वंदना। और आज का हमारा वीडियो आपके सारे जितने भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं और साथ ही बीएड सेकेंड ईयर, चाहे आप सीसीएसई यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप एमजेपी या फिर अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप सभी के लिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम में जिनका रिपीटेशन मैक्सिमम होता है, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सर्च किए हैं। तो गाइस वही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। आई होप आपको एग्ज़ाम में वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर की वीडियोस मैंने बनाई थी तो वहाँ पे गाइस 95% क्वेश्चन बच्चों को मिले हैं। तो अगर आप सीसीएस से बिलोंग करते हैं तो आपके एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के भी अभी स्टार्ट होंगे, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं मेरी। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा आज का आपका बीएड सेकेंड ईयर का जो सेकंड पेपर है उसके रिगार्डिंग ये सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। तो आप सेकंड पेपर के रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता, ये क्या होती है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। और जैसे आज के टाइम में अगर हम देखें तो गाइस मतलब अगर लड़कों और लड़कियों में जो भेदभाव होता था पहले, मतलब वो आज के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत कम है। अगर रूरल एरिया में देखें तो अभी थोड़ा है, बट अगर हम अर्बन एरिया से कंपैरिजन करें तो वहाँ पे मतलब आप ये लगा लो 80% वो चीज़ें हैं, बाकी मतलब 80% मतलब नहीं है, 20% वो चीज़ें हैं। तो ये चीज़ मतलब बहुत कम हुई है, और जिसमें जो हमारा मेन रोल है इसको कम करने में, मतलब ये जेंडर जो इनइक्वलिटी होती है, असमानता होती है, उसको कम करने में जो मेन रोल है वो बेसिक हमारा एजुकेशन का है। एजुकेशन के थ्रू ये सब चीज़ें हो पाई हैं, क्योंकि लोग अवेयर हुए, लोग एजुकेटेड हुए, उनको पता चला कि भाई मतलब लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होता आज के टाइम में, और सब इक्वल होते हैं। और आज की जनरेशन में अगर आप देखोगे तो गाइस लड़कियां मतलब फाइटर प्लेन तक उड़ा रही हैं, और मतलब हर फील्ड में। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो खुद एक महिला हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब यहाँ पे महिलाएं कर रही हैं, अपने फील्ड में बहुत वर्क कर रही हैं। तो आज के टाइम में ये सारी चीज़ें मतलब नहीं है, ठीक है। तो गाइस हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें रोल ऑफ स्कूल फॉर जेंडर सोशलाइजेशन, लैंगिक समाजीकरण के लिए स्कूल का क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एजुकेशन का मेन रोल होता है, अगर किसी भी फील्ड में हमें लोगों को अवेयर करना है तो उसके लिए हमारे पास जो एक वेपन होता है या हथियार होता है वो होता है हमारा एजुकेशन। अगर आप खुद से भी सोचो तो सोचो, आप एजुकेशन क्यों गेन करते हो? केवल इसलिए कि हमें जॉब लेनी है, केवल इसलिए तो नहीं करते ना। मेनली हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है कि एजुकेशन के थ्रू हमें वो वैल्यूज़ डेवलप हो जो कि हमें इस सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए हमारी हेल्प करें। तो वो किसके थ्रू होती है? वो होती है हमारी एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। तो रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपिंग ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया स्कूल का हमारी वैल्यूज़ को डेवलप करने में बहुत ही मेन रोल होता है। क्योंकि गाइस ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने से पहले बच्चों को कुछ नहीं पता होता, उसको काफ़ी कुछ पता होता है। क्योंकि जो वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होता है वो फैमिली के थ्रू होता है। सबसे पहले जहाँ पे मदर को कहेंगे हम, मेन मदर होती हैं जो एक बच्चे में ह्यूमन वैल्यूज़ को डेवलप करती हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो रोल होता है हमारी फैमिली का भी होता है, सोसाइटी का भी होता है, और जो हमारे नेबरहुड होता है आसपास का, उनका भी मेन रोल होता है। साथ साथ हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है वो भी हमारी वैल्यूज़ को डेवलप करने में मेन रोल प्ले करता है। तो वो क्या रोल है, क्या उसके काम है, यहाँ पे ये पॉइंट आपको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टर्म पैट्रियार्की, इसको हम बोलते हैं पितृसत्तात्मक। जैसे कि आप आज के टाइम में देखते हैं हमारा मतलब जो फैमिली सिस्टम होता है, मतलब जो हमारा घर का मुखिया होता है वो मतलब एक पुरुष होता है, मतलब जो फादर होते हैं उन्हीं को हम घर का मुखिया मानते हैं। लेकिन अगर हम एंशिएंट टाइम में जाएं, आप अगर एंशिएंट टाइम के हिस्ट्री को पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे हमारी सिंधु सभ्यता भी थी, वहाँ पे मातृ सत्तात्मक परिवार को मतलब वहाँ पे माता को मुखिया माना जाता था। और आज के टाइम में क्या है, जो पुरुष होते हैं वो घर का मुखिया होता है। तो ये चीज़ क्या है,
क्यों है मतलब ऐसी मेंटेलिटी हमारी कि मतलब घर का जो मुखिया होना चाहिए वो पुरुष ही होना चाहिए, जबकि मतलब एक फीमेल का रोल ज़्यादा होता है घर को हमारे सही तरह से चलाने में, एक महिला की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे क्यों है ऐसी मेंटेलिटी, वो कैसे चेंज की जा सकती है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। जेंडर बायस क्या है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे भेदभाव होता है लड़कों लड़कियों को लेके, वो चीज़ क्या है, बाकी थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया, बाकी गाइज आपको देखना पड़ेगा क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती। टॉपिक्स इतने बड़े होते हैं कि पर्टिकुलर हर चीज़ का एक पर्टिकुलर वीडियो होना चाहिए, लेकिन आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाए, इस वजह से मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ क्लास। क्लास मतलब वर्ग क्या होते हैं, ठीक है, और कास्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत में जाति सिस्टम क्या है। जैसे पहले वर्ग होते थे, शूद्र होते थे, क्षत्रिय होते थे, ब्राह्मण होते थे, ठीक है, उस तरीके से ये चीज़ें क्या होती हैं धीरे धीरे मतलब चेंज हो गया। और मतलब जातिवाद तो अभी भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है कि भाई हम इस कास्ट से हैं, हम इस कास्ट से हैं, तो वो चीज़ें क्या है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है गाइज। नेक्स्ट, ये जो जेंडर बायस है इसका क्या मीनिंग है, कॉजेज़ क्या है इसके, मतलब इसके कारण क्या है, क्यों होती हैं ये चीज़ें, क्यों ये लड़कियों लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, और इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, मतलब साथ साथ आपको सजेशंस भी प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज आपका पावर फेमिनिज्म, सत्ता नारीवाद क्या है, ठीक है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हम बोलते हैं आज के टाइम में, जैसे कि मैंने आपको फर्स्टली बोला है कि वुमेन्स किसी भी फील्ड में कम नहीं है, महिलाएं किसी भी फील्ड में आप देखोगे मतलब पुरुषों से ज़्यादा ही करती हैं। तो वो चीज़ मतलब क्या है यहाँ पे, ये चीज़ आप देखोगे। साथ साथ पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया इन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, जैसे कि मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि मतलब अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, इतिहास में देखोगे हमारे, तो वहाँ पे जो महिलाएं थी उनकी क्या भूमिका थी, तो वहाँ पे आप देखोगे तो मतलब बहुत ऐसी महिलाएं हुई हैं जो मतलब हिस्ट्री में जिनको हम पढ़ते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे विदुषी थी और आपकी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो आप देख लेना गाइस। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। नेक्स्ट है हेल्थ राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया, मतलब हमारे स्वास्थ्य से लेके महिलाओं के क्या अधिकार होते हैं हमारे भारत में, वो चीज़ आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका आंसर करना है। नेक्स्ट है आपका जेंडर डिफरेंसेस थ्योरी। जेंडर डिफरेंसेस थ्योरी क्या है, ठीक है, ये आपका शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, ये आपको देखना है। जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन, ये हम इसको स्तरीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वलिटी, जैसे कि मैंने बताया था आपको लैंगिक असमानता, ये क्या होती है। नेक्स्ट रीज़न फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, सजेशन टू रिमूव इट, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो लैंगिक भेदभाव है कि लड़के लड़कियों को लेके, वो क्यों है और उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, मतलब कैसे यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं अपने भारत में। मैक्सिमम लेवल पे हो चुका है, जो थोड़ा बहुत बचा है तो वो हम कैसे उसके लिए मैक्सिमम अपना दे सकते हैं, तो वो चीज़ क्या है गाइस। बेसिक जितने भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक के रिगार्डिंग है ऐसे होते हैं, मतलब मेरे हिसाब से गाइस आपको देखो इस लेवल पे जब आप बीएड कर रहे हो, मतलब टीचर बनने वाले हो इन फ्यूचर, तो आपको केवल अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है कि भाई ये सब चीज़ें हैं क्या। कंसेप्ट क्लियर करो, आपको कोई भी रटी रटाई चीज़ वहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है कि भाई आप डिट्टो जो आपके नोट्स हैं वो आप उतार आओ, या जो मॉडल पेपर से आप स्टडी कर रहे हो उसकी सेम लैंग्वेज आप लिखाओ। केवल अपना कंसेप्ट क्लियर करो कि हाँ भाई ये चीज़ ये होती है, और ट्राई टू एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स, अपने शब्दों में उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कंसेप्ट क्लियर करके। और ये तभी होगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप अपने वर्ड्स में चीज़ों को बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप केवल बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो
किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या अदर टीचिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिशन की, तो आप केवल अपना बेसिक जो कंसेप्ट होता है टॉपिक के रिगार्डिंग, जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करो, और कोशिश करो कि आप अपने वर्ड्स में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सको मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन स्टॉपिंग वायलेंस इन प्रेजेंट टाइम। तो सोशल मीडिया आप देखते हो कि आजकल मतलब हर बंदा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये भी बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ को मतलब बढ़ाने में, घटाने में। अगर कहीं पे किसी चीज़ को ज़्यादा दिखाना है तो ज़्यादा दिखा सकती है, कम दिखाना है तो कम दिखा सकती है। तो यहाँ पे यही है कि इसका क्या रोल है, जो हिंसा होती है उसको रोकने में, ठीक है। क्योंकि अगर सोचो कोई मतलब ऐसा टॉपिक है कि मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है, अब उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो वो चीज़ बढ़ेगी, लेकिन अगर हम उसके केवल पॉजिटिव पॉइंट्स वहाँ पे दिखाएं तो वो चीज़ क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो यही चीज़ है कि भाई क्या रोल है आपका सोशल मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिंसा को रोकने में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्योरी सिस्टम अ सोशल इविल डोमेस्टिक लेबर। तो यहाँ पे जो दहेज प्रथा है वो एक सामाजिक बुराई क्यों मानी जाती है, तो जेन्युइन है भाई। आप मतलब एक लड़का, वो भी उसके पेरेंट्स भी उसको पढ़ा रहे हैं, लड़की के पेरेंट्स भी उसको पढ़ा रहे हैं, वो भी उसकी पूरी ओवरऑल जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है या जो भी उन्होंने अब तक उसके लिए किया है, उन्होंने भी उस पर मतलब अपना जो अर्निंग थी, जो सेविंग थी वो लगाई है, और एक लड़के के पेरेंट्स ने भी वही किया है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है कि मतलब लड़कियों को दहेज देना पड़ता है, तो ये चीज़ क्यों है, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जबकि आज के टाइम में आप देखो कि लड़कियां मतलब अगर एक पढ़ी लिखी लड़की है तो वो कभी भी अपने परिवार पे या अपने हस्बैंड पे या मतलब जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उन पे कभी भी कोई बर्डन नहीं होती, बल्कि एक हेल्पिंग हैंड होती है। तो वो चीज़ क्यों है, उसको हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे लोगों की मेंटलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही सजेशन आपको देने हैं, ठीक है। डोमेस्टिक लेबर क्या है ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। आपने देखा है कभी कभी घरेलू हिंसा बहुत होती है महिलाओं के खिलाफ, है ना, उनको परेशान किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है उनका। तो उसको लेके गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं, बहुत सारी धाराएं हैं। तो वो चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी। इतना ब्रीफली आपके उसमें नहीं आता, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तरह तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे ब्रीफली पूछ लिया जाता है। तो कंपटीशन के पर्पज़ से वो चीज़ आपको देखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। ये यहाँ पे वही चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि महिलाओं के रिगार्डिंग बहुत सारे अधिकार कानून सरकार ने बनाए हुए हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था हमारा 2006 में, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 2009 में आई थी ये, जहाँ पे 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, जिसको हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, जो 2010 से लागू हुआ था, ठीक है। फिर साधा सदन के कौन फाउंडर थे, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो गाइज आज के वीडियो में यही सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, और होपफुली आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। बाकी इन सब चीज़ों को आपको पर्टिकुलर समझाने के लिए, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने के लिए मैं हर टॉपिक का एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ये केवल आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अपना अच्छे से कर पाओ। तो गाइज़ आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट है, और नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी मैं आप लोगों से मिलने। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।